इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचता है। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 30-40 सालों में कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शासन में बंगाल को पिछड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वो भारत कल सोचता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो वहीं केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन देश के मूल मालिक थे और इसका तात्पर्य यह भी है कि इस देश के मूल मालिकों को जमीन जंगल पर अधिकार दिया जाना चाहिए और जो वे चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आदिवासी मीन्स ए पर्टिकुलर विजडम। അങ്ങനെ ആദിവാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ രീതിയാണ് എ പർട്ടിക്കുലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ എൻവയറൺമെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വി ലിവ് ഓൺ. അതായത് ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചായാലും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. എ പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പ്ലാനറ്റ് വി ലിവ് ഓൺ. ഈ ഭൂഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്ത സമൂഹമാണ്. And Adivasi, the word Adivasi also respects and accepts the fact that our tribal brothers and sisters were the original owners of this country. ആദിവാസി സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പട്ടികവർഗ। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक अस्पताल की, जिसमें भर्ती 18 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। ये घटना ठाणे के कलवा में सरकारी छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में हुई है, जहां 10 अगस्त को एक दिन के भीतर 5 मरीजों की मौत हुई थी। इसके बाद यह मौत का सिलसिला यहां रुका नहीं और बीते 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत से आक्रोश फैल गया। इस घटना पर अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सरकार ने मामले की जांच और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात की है। करोड़ों रुपया खर्चा किया इस हॉस्पिटल पे, वो कहाँ गया, किसके पेट में गया, ये एक जानकारी लेने जैसी है। लेकिन जो मौतें हुई है उसके लिए दोनों दिन की जिम्मेदारी है मलगांवकर और बारोट की, उन दोनों को हकल देना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट है क्या सामान्य सीजनल बीमारियां थी क्या? देखो कोई न्यूरो का पेशेंट नहीं था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के अंदर देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का काम किया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से अपील की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का अभियान चलाया था। आज जब हजार लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं तो उस अभियान को सफल होते देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश में भी एक घर ऐसा नहीं था जिस पर तिरंगा न फहरा हो, किसी ने सेल्फी ना ली हो। मोदी जी ने फिर आह्वान किया है, अगर सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को
हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। तो भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर एडवांस्ड हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन्स लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हैं और इसके अलावा एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI ने बनाए हैं। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टर पर निगाह रखी जा सकती है। एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर एडवांस्ड MiG-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनाती की है। नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 और हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात होने से सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया है कि हेरोन मार्क 2 बहुत ही सक्षम ड्रोन है। ये लंबे समय तक टिकने में सक्षम है और बड़े इलाके में निगरानी कर सकते हैं। मॉडर्न एवियोनिक्स और इंजन की वजह से ड्रोन का ऑपरेशनल टाइम बढ़ गया है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस हैं और टारगेट के 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं और ये अपने टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं जिससे कि फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट को पहचान कर उस पर सटीक निशाना साध सकते हैं। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. Okay, as we had discussed earlier, this is the first time the Indian Air Force has got a drone which can operate on satellite communication. The unspiked drones which we had only had line of sight capability, wherein it was restricted by the line of sight communication between the aircraft and the pilot. Now that the drone can use satellite communication, it is not restricted by it, and it can go to far ranges. It can address the distances which are far from the operating base, and we can do all types of surveillance missions with this drone. The payload which it carries is a very capable payload. It has got night, day capability, and it can also eliminate the targets of the enemy to be engaged by our strike aircraft. उदयपुर में आपसी रंजिश के चलते राजपूत करनी सेना की बैठक में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट देखिए। राजपूत करनी सेना की बैठक में फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह। उदयपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है। उदयपुर पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी दिग्विजय को गिरफ्तार कर लिया है। भंवर सिंह को पुलिस अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। आज बीएन कॉलेज के अंदर श्री राजपूत करनी सेना की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर उनके पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था और वो कोई सभा करने जा रहे थे। उसके बारे में डिस्कशन था आपसी अंदर में। उसके अंदर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भंवर सिंह जी सेलाडिया, उनको उन्हीं के जो एक पदाधिकारी भूतपूर्व थे, जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, जो खैरोदा थाना क्षेत्र रहने वाले हैं, उन्होंने आपसी विवाद के चलते हुए, क्योंकि उनको हटा दिया था 2-4 महीने पहले, ये और भी विवाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। इस कारण उन्होंने जाके पीठ के पास से गोली मार दी और वो अभी गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट है। खतरे से बाहर अभी बताए जा रहे हैं और जो मुलजिम है वो हमारे पास में आ चुका है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये गोली उस समय मारी गई जब बीएन संस्थान परिसर में राजपूत करनी सेना की बैठक चल रही थी। गोली मारने वाले दिग्विजय सिंह को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। भीड़ ने उसके साथ मारपीट भी की। पूरे घटनाक्रम से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो महासभा चल रही थी
वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने निजी वाहन से भंवर सिंह सिलाडिया को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज शुरू हो चुका है। उनकी स्थिति किस तरह की है ये डॉक्टर्स द्वारा जानकारियां साझा करने के बाद ही सामने आ पाएगी और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या वजह थी कि इस दिग्विजय सिंह बाठेड़ा ने भंवर सिंह सिलाडिया को गोली मारी है। तो फिलहाल जो ग्राउंड जीरो है वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है कि यहाँ पर महासभा चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं और जो महासभा में लोग मौजूद थे वो इस समय हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और वहां पर भंवर सिंह सिलाडिया का इलाज चल रहा है और काफी सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। कपिल श्रीमाली,